हेलो दोस्तों। इस वाली वीडियो में हम लोग जो है पर्यायवाची का अध्ययन करेंगे। और ये पर्यायवाची जो है RO जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होती है, साथ में यूपी SSS और बाकी जो है किसी भी परीक्षा CTET टीचर वगैरह जो है पुलिस भर्ती सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला शब्द है आपका देवता। तो देवता का क्या पर्यायवाची हो जाएगा? देवता का है एक विबुध, अजर, असुरारि, निर्जर, प्रनारक, त्रिदश, आदित्य, अक्षमाली, अम्बरीश, अधेश्वर। इतने जो है देवता का पर्यायवाची है। इनके सबके थोड़ा अर्थ हम लोग देख लेते हैं। जो विबुध शब्द है ये हमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है, क्योंकि जो विधु होता है, विधु, ये आप अपने नोट्स पर लिख लीजिए वरना ये भूल जाएगा। विधु का होता है चंद्रमा। और विभु, जो विभु होता है, पहले धा था भा है, इसका मतलब होता है विष्णु। का मतलब होता है विष्णु। और विबुध का मतलब हो गया देवता। और इसी तरह अगर जो हम विबुधेश बोल देंगे, विबुधेश शब्द याद रखिए, विबुध और विबुधेश, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंद्र। अर्थात देवताओं के जो ईश हैं यानी जो सर्वोच्च हैं वो जो है आपके इंद्र हैं। तो ये है विभु, विधु, विबुधेश। अजर का मतलब क्या हो गया? जर का मतलब होता है जीर्ण। जीर्ण मतलब बूढ़ा। तो जो जीर्ण ना हो यानी जो बूढ़ा ना हो वो होता है अजर यानी देवता। क्योंकि आप जानते हैं कि देवताओं ने जो अमृत पिया था, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे? अजर। और जो निर्जर, निर्जर से भी, निर्जर का भी यही अर्थ है, जो है जर ना हो। जर यानी बूढ़ा ना हो, वो होता है निर्जर। असुरारी, असुरारी का क्या होता है कि जो असुरों को जो शत्रु हो। अरि का अर्थ होता है अरि। एक शब्द से आप लोग जब कई शब्द बनाएंगे तब पर्यायवाची हमेशा के लिए याद रहेंगे। अरि का मतलब होता है शत्रु। अरि का अर्थ होता है शत्रु। तो जो असुर का शत्रु है वो जो है वो असुरार यानी पर देवता है। और इसी तरह जो सुरारी अगर जो कहें, सुरारी यानी सुर यानी देवताओं का जो शत्रु है वो कौन हो जाएगा? असुर। तो ये यहाँ से छोटा सा अंतर है। वृनारक, त्रिदश, आदित्य। अच्छा, आदित्य की ये कहानी है कि दो बहनें थीं, एक अदिति एक दिति। तो जो अदिति थी, अदिति, अतः जो वेद हैं हमारे उसमें कहा गया है कि इनके कोई पुत्र नहीं थे, वो इनके कोई पति नहीं थे। और जो पुराण कहा गया है इसमें ये कहा गया है कि जो महर्षि कश्यप थे वो उनके जो है पति थे। तो इनसे जो है 12 संतानें उत्पन्न हुई थी। इनसे जो है 12 संतानें उत्पन्न हुई थी। इन्हीं 12 संतानों में जो सबसे बड़े थे वो थे इंद्र। इसीलिए इंद्र जो है देवताओं की राजा बन गए। बाकी इसके अलावा कौन कौन से थे? ये थे वरुण देवता, अग्नि देवता, और इसी तरह जो है 12 जो है अन्य देवता थे। तो इसीलिए जो है जो अदिति से उत्पन्न हुए वो जो है क्या हो गए? देवता यानी आदित्य। और जो द्वितीय से उत्पन्न हुए, द्वितीय से यानी जो इनकी दूसरी बहन थी, वो हो गए दैत्य। दैत्य यानी असुर। तो जो देवता और जो दानव हैं वो सब आपस में सौतेले भाई थे। तो ये हमारा जो है कल्चर है इस तरह का। कुछ लोग नहीं समझते हैं इसको। विष्णु, विष्णु का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अक्षुत। अक्षुत का मतलब होता है जिसको च्युत न किया जा सके। च्युत का मतलब होता है कि जिसको अपदस्थ न किया जा सके। जैसा कि जानते हैं कि जो विष्णु है वो हमारे पालन करता है, और जो पालन करता है उसको जो है अपने पद से हटाया नहीं जा सकता। जनार्दन, विशंभर। विशंभर का अर्थ होता है विश्वरूप। विश्वरूप जो है हमारे वो विष्णु हैं। देखिए, जो भगवान श्री कृष्ण के साथ में एक कहानी है कि जब वो जो उनकी माता होती हैं उनसे जो है मुंह खोलने को कहती हैं, क्योंकि कृष्ण जी मिट्टी खा रहे होते हैं। तो जब मुंह खोलने को कहती हैं तो उनके मुंह में सारा जो है ब्रह्मांड रहता है। तो उसी से जो है शब्द बना है विशंभर यानी विश्वरूप। मुकुंद, दामोदर। दामोदर जो है ये भी जो है जो विष्णु के पर्यायवाची हैं वो अधिकतर कृष्ण के भी पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए कृष्ण। दामोदर का मतलब होता है दाम प्लस उदर। दाम का अर्थ होता है रस्सी, और उदर का मतलब होता है, उदर का मतलब होता है पेट। जिसके पेट में रस्सी बंधी हो वो जो है दामोदर कहा जाता है। अच्छा, इनके पेट में रस्सी क्यों बंधी है? क्योंकि जो बाल कृष्ण थे ये हाथ में बांसुरी रखते थे, और बांसुरी इनकी बार बार कहीं गिर जाती थी, कहीं खो जाती थी।
तो यशोदा माता ने क्या किया था कि इनके पेट में रस्सी बांध दी थी, तो वो जो है अपनी बांसुरी उस रस्सी में जो है फंसा लेते थे, इसीलिए इनका नाम हो गया दामोदर। विभु, देखिए यहाँ पर विभु आ गया, इससे पहले देखिए बताया जा चुका है, अगर जो विभु है, धा है अगर जो, तो चंद्रमा हो जाएगा, और भ है तो विष्णु हो जाएगा, और बीच में विबुध है, मतलब बा और धा दोनों है, तब जो है हो जाएगा देवता, और अगर जो ईश लग जाए उसमें तो हो जाएगा इंद्र। फिर वनमाली, वनमाली का जो है विष्णु हो गया। वनमाली का मतलब होता है वनों के फूलों की माला धारण करने वाला। उपेंद्र, माधव, दैत्यार्य। अब देखिए इसमें जो है आप ये वाली फोटो देख सकते हैं, ये वाली फोटो देखिए, जो विष्णु है, विष्णु जो है वनों की, देखिए वनों की माला धारण किए हुए हैं, तो और इनको जो वनों की माला है वो घुटनों तक लंबी होती है, ये इनकी जो है माला की खासियत है। तो जो वनमाली हो गया ये विष्णु का हो गया। और देखिए जिस जो है ये जहाँ ये जो है विराजमान रहते हैं वो जो है क्षीर सागर माना जाता है। क्षीर यानी दूध, दूध का मतलब होता है समृद्धता, समृद्धता जो है लक्ष्मी का प्रतीक है। तो जो लक्ष्मी का प्रतीक यानी समृद्धता यानी दूध जो है साई है, यानी क्षीर साई है, वो हो गए विष्णु। अच्छा, इनकी पत्नी का नाम क्या होता है? जो इनकी पत्नी जो है लक्ष्मी जी हैं, इनका नाम होता है पद्मा। तो पद्मापति या पद्म स्वामी, ये सारे भी इनके जो है पर्यायवाची हो जाएंगे, क्योंकि जो पत्नी का नाम होता है अगर जो इसमें जो है स्वामी लगा दोगे, स्वामी या पति, पति का मतलब होता है स्वामी, पति तो जो है हिंदी का शब्द है, हिंदी से अगर जो तत्सम में देखेंगे तो इसका मतलब होता है स्वामी। तो ये सारे जो है आपके जो है लक्ष्मी से लेकर जो है इसमें विष्णु में आ जाएंगे। अच्छा, अगला क्या था? अगला था आपका माधव। माधव जो है इनका जो है ये ऋतु विशेष से संबंधित है, इसीलिए जो है इनका नाम माधव है। दैत्यारी, दैत्यों के शत्रु, अरि मतलब शत्रु। पुंडरी काक्ष, पुंडरी का मतलब होता है कमल, पुंडरी का मतलब होता है कमल, कमल, कमल के समान अक्ष, अक्ष मतलब आंख, आंख। तो पुंडरी के समान जो कमल हैं वो आंख हैं, वो जो है विष्णु जी के, इसीलिए इनको पुंडरी काक्ष कहा जाता है। ऋषिकेश, ऋषिकेश तो जानते ही हैं। उसके बाद में क्या हो गया? कमलेश, कमलेश का मतलब होता है, देखिए कमला, कमला का अर्थ क्या हो गया? लक्ष्मी माता, लक्ष्मी माता के ईश यानी जो प्रभु हैं वो क्या हो गए? विष्णु। फिर कमलकांत, इसी तरह कमलकांत, कमलापति और कमलेश, कैटभरी, ये सारे जो है इन्हीं के हो गए। और क्षीरसाई यानी जो है जो दूध के सागर में जो है विराजमान है वो हमारे हो गए विष्णु। ये हो गया विष्णु का। अगला देखते हैं ब्रह्मा। यहाँ पर आता है ब्रह्मा का पर्यायवाची। देखिए एक यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब हम कहेंगे कमलापति या कमलाकांत, यानी कमला में अगर जो स्वामी लगाएंगे, स्वामी वाला जो भी वर्ड है, जैसे कि कांत है, कांत का मतलब भी स्वामी होता है, कांत का मतलब स्वामी होता है, पति का मतलब भी स्वामी होता है, और ईश का मतलब भी स्वामी होता है। तो जब ये स्वामी वाला वर्ड लगाएंगे तब हो जाएगा विष्णु के, और जब आसन लगा देंगे तो जो ब्रह्मा जी हैं वो जो है कमल के आसन पर विराजमान होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ब्रह्मा का। और एक अंतर ये भी है, अगर जो आप चतुर्मुख कहेंगे, चतुर्मुख, यहाँ पर माँ होगा, तो जो चतुर्मुख है, चतुर्मुख ये आपका हो जाएगा ब्रह्मा का। और जब चतुर्भुज कहेंगे, चतुर्भुज, चतुर्भुज, जब चतुर्भुज कहेंगे तो ये आपका हो जाएगा विष्णु का। देखिए इस वाली फोटो में देखिए आप लोग, इस वाली में देखिए, अगर जो ब्रह्मा, ब्रह्मा का देखेंगे, हालांकि इनके भी जो है चार भुजाएं हैं, लेकिन जो है इनका मुख ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनका जो मतलब काम था वो जो है ज्ञान का था। तो जो ज्ञान वाला जो चीज़ है उसके लिए जो है ज़्यादा दिमाग चाहिए, तो ज़्यादा दिमाग होने के लिए इनके पास जो है चार मुख हैं। और जो भगवान विष्णु हैं ये पालनकर्ता थे, तो पालनकर्ता के लिए जो है ज़्यादा आपको जो है हाथ चाहिए, तभी तो ज़्यादा लोगों का पालन कर सकेंगे, तो इसीलिए इनकी चार भुजाएं हैं। तो जब चतुर्मुख आएगा तब जो है ब्रह्मा जी का हो जाएगा, और जब चतुर्भुज आएगा तब विष्णु जी का पर्यायवाची हो जाएगा। ये भी एक छोटा सा अंतर है। फिर आता है आपका आत्मभू। आत्मभू मतलब जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, वैसे ही स्वयंभू। हिरण्य गर्भ। अच्छा, हिरण्य का अर्थ होता है हिरण्य, हिरण्य का अर्थ होता है सुंदर, सुंदर।
हिरण्यगर्भ जो सुंदर गर्भ से जहाँ से जो है गर्भ की शुरुआत होती है, सुंदर गर्भ, तो वहां से जो है उसका जो है होता है ब्रह्मा। अच्छा, जो गर्भ है, गर्भ जो है जीवन की शुरुआत का पर्याय है। जीवन की जो सृजन है, सृजन तो जो है जीवन की शुरुआत होती है, तो जीवन की जो शुरुआत है, जो शुरुआत है वो अगर जो है बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो जो है फर्टिलाइजेशन, वो ये निषेचन होने के बाद में जो है अंडा बनता है, तो इसीलिए जो है इनको अंडज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? अंडज। और हिरण्यगर्भ हो गया, लोकेश, इनके जो है जहाँ वो रहते हैं उनका उसका नाम जो है भवन का नाम लोकेश है। विधाता, विरंची, विधाता मतलब जो है जो विधि का निर्माण करे, विधि यानी कानून वगैरह का। विरेची, सदानंद, अज, करतार, प्रज्ञापति, अब्जियोन, त्रिष्टा, गिरापति। गिरा का अर्थ होता है सरस्वती, गिरा का अर्थ होता है सरस्वती। सरस्वती के पति कौन है? ब्रह्मा। हंस वाहन, ये जिस पे सवार होते हैं, जिस पे सवार होके चलते हैं वो जो है हंस है, तो इसीलिए इनका नाम हो गया हंस वाहन। करतार। अच्छा, ये जो अब्ज योन है इसमें थोड़ा लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। अब्ज, अप प्लस ज, पा, अप का मतलब होता है पानी, अप का मतलब होता है पानी, और पानी में जो जन्मता है वो क्या होता है? कमल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में ये होता है अगर जो का, चा, टा, ता, पा के बाद में अगर जो किसी उस जो है वर्णमाला का तीसरा, चौथा या फिर अंतस्थ व्यंजन या फिर स्वर कोई आ जाता है, तब वह अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है। यानी अगर जो इसका जो है अगर जो आप संधि विच्छेद करेंगे, आप इसका संधि विच्छेद वो सॉरी इसकी संधि करेंगे तो ये हो जाएगा, पा का जो है तीसरा क्या हो जाएगा? बा, तो ये हो जाएगा अब्ज। अब्ज यानी जो कमल है, ये अब्ज जो है किसका पर्यायवाची हो जाएगा? कमल का। अब जो कमल की जो जहाँ से जो मतलब ब्रह्मा जी माना जाता है, वो कमल की शुरुआत से ही माना जाता है, क्योंकि पहले जो है विष्णु जी ने कमल प्रकट किया और कमल पर जो है ब्रह्मा जी आए, तो अब्ज योन क्या हो जाएगा? ब्रह्मा जी का। सृष्टा, और इसका एक अर्थ अज भी होता है। अज का एक दूसरा वर्ड होता है एक अजा, अजा का मतलब होता है बकरी। अगला क्वेश्चन, वो माफ करिए, अगला पर्यायवाची शिव। शिव का देखिए पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? चंद्रमौली, क्योंकि मौली का अर्थ होता है माथा, तो इनके माथे पर जो है चंद्रमा विराजमान होता है, इसीलिए इनका नाम चंद्रमौली। मदनारी, जो मदन, मदन नाम के जो है जो कामदेव थे, मदन, मदनारी का मतलब होता है मदन। मदन जो है कामदेव का पर्यायवाची है, ये जो है कामदेव का पर्यायवाची है। तो जो कामदेव, अरि मतलब शत्रु, कामदेव के जो शत्रु हैं वो जो है शिव हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो है एक बार जो कामदेव थे वो अपने अहंकार में चूर थे कि जो है मैं किसी को भी जो है मतलब अपने वश में कर सकता हूँ, तो ये शिव जी के पास टेस्ट करने के लिए पहुंच गए, और शिव जी ने इनको जो है इनके अहंकार को डाउन करने के लिए इनको जो है तीसरी आंख खोल के भस्म कर दिया था। देखिए ये जो है इनको जो है भस्म कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको जो मदन है, मदन यानी कामदेव, कामदेव के अर यानी शत्रु जो हैं वो जो है शिव जी हैं। उसके बाद में चंद्रशेखर, जो अर्थ चंद्रमौली का है वही अर्थ जो है चंद्रशेखर का है। त्रिपुरारी, त्रिपुरा नाम का ये तारकासुर थे। तारकासुर एक राक्षस था, तारकासुर। जो तारकासुर था इसका वध जो है कार्तिकेय ने कर दिया था, और तारकासुर के तीन जो है पुत्र थे, तीन लड़के थे, तो इन्हीं का जो है जो वध था वो शिव जी ने किया था, तो इसीलिए इनको त्रिपुरारी कहा जाता है, क्योंकि तारकासुर के तीन पुत्रों का वध करने वाले यानी उनके शत्रु। महेश, महेश का मतलब होता है महान ईश। महान ईश, जो योगी योगी ध्यानी सन्यासी होते हैं वो हमेशा ही महान होते हैं, तो जो महान ईश यानी देवताओं में सबसे महान है वो जो है शिव जी माने गए हैं। आशुतोष,
अब देखिए जो शिव स्तुति है, शिव स्तुति में क्या आता है, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। तो इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, आशुतोष, एक तो आशुतोष आ गया, ठीक है। इसके अलावा देखिए चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रमौल और शशांक शेखर, यानी जो शशांक है वो जो है चंद्रमा का ही पर्यायवाची है, तो जो शशांक शेखर है, शशांक, शशांक शेखर, ये भी इनका पर्यायवाची हो गया। दूसरी लाइन में क्या आता है, चंद्रमौलि दिगंबरा, तो जो चिदंबरा, चिदंबरा है ये भी जो है शिव जी का पर्यायवाची हो गया। उसके बाद में आता है कोटि कोटि प्रणाम शंभु, शंभु क्या हो गया, शिव जी का। उसके बाद में आता है कोटि नमन दिगंबरा, जो ये दिगंबरा है वो भी जो है शिव जी का पर्यायवाची हो गया। योगेश, योगेश इसलिए क्योंकि योगी, ये जो है भगवान शिव की कोई भी आप जो है फिर तस्वीर देखेंगे, इसमें ये हमेशा या तो अभय मुद्रा में होते हैं, अभय मुद्रा यानी हाथ करते हुए, जैसे कि ये इसमें दिखाया गया है, अभय मुद्रा में होते हैं, और वरना ये जो है तपस्या करते हुए होते हैं। तो इसीलिए जो है इनको जो है योगेश कहा गया है, योगेश यानी योगियों के ईश, और दूसरा इनको भूतेश भी कहा गया है। देखिए यहाँ पर ये है भूतेश, यानी भूतों के देवता, क्योंकि इनकी जो मतलब सेना है या फिर इनके जो गण है यानी सेवक हैं वो सारे भूत प्रेत पिशाच ये सारे होते हैं। तो इसीलिए जो है जो तांत्रिक विद्या का जो मतलब जाप करते हैं या तांत्रिक विद्या अर्जित करते हैं, तो वो भगवान शिव की ही उपासना करते हैं, भगवान शिव के विभिन्न रूपों, जैसे रुद्र अवतार की कोई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। स्मरारि, स्मर का मतलब होता है, स्मर का मतलब होता है कामदेव, आर्य मतलब शत्रु, जैसे मदनार्य है वैसे स्मरार्य है, वैसे ही कदर्पी, वामदेश, ये जो है आपके शिव के आ जाएंगे। अगला देखिए इंद्र, अगला है आपका इंद्र, ये मिटाल देते हैं। इंद्र में क्या आ जाएगा, पहला तो मधवा, देखिए माधव जो था वो था विष्णु का, विष्णु का, और जो मधवा है वह जो है किसका है, इंद्र का। ये सारे जितने कंफ्यूजिंग वाले शब्द हैं ये सारे आप जो है नोट्स बनाते समय साइड में इस तरह जो है लिख लीजिएगा, वरना ये भूल जाएगा। शचीपति, इनकी जो इंद्र की पत्नी थी उसका नाम था सची, तो उनके जो पति हैं वो क्या हो गए, इंद्र। फिर शक्र, शतऋतु, अच्छा जो इंद्र हैं वो जो है ऋतु के देवता या वर्षा के देवता या बादल के देवता कहे जाते हैं, तो वर्षा बादल या फिर जो ऋतु होता है तो ये यहाँ पर जो है इंद्र का ही आ जाएगा। चक्र, व्रतहा, व्रतहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने वृत्तासुर, वृत्तासुर को, वृत्तासुर का वध किया था, इसीलिए इनको व्रतहा कहा जाता है। सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है एक ऋषि थे, तो उनकी जो है जो वाइफ थी उनके साथ में इन्होंने कुछ फ्लर्ट किया था, तो ऋषि ने उनको साथ दे दिया कि था कि आपके शरीर पर 1000 योनियां हो जाएंगी, और उसके बाद में इन्होंने क्षमा प्रार्थना की, तो जो है ऋषि ने कहा था कि ठीक है योनियां जो हैं कन्वर्ट होके आंख में बदल जाएंगी, आंख यानी अक्षी, तो जो इसीलिए इनको जो है इनके शरीर पर 1000 आंखें हैं, तो इसीलिए इनको सहस्त्राक्ष कहा जाता है। ये देखिए अगर जो आप नेट पर सर्च करेंगे तो ये आपकी इंद्र की इस तरह की जो है ये मिल जाएगा। देखिए इनके जो है शरीर पर ढेर सारी आंखें ही आंखें बनी हुई हैं, ये देखिए आंखें ही आंखें बनी हुई हैं, तो ये जो है सहस्त्राक्ष हैं। जो इंद्र हो गए ये इनका हो गया एक सहस्त्राक्ष। सुरेश, सुर मतलब देवता, ईश मतलब जो है जो सर्वोपरि हैं, तो सुरेश हो गया देवता का। इसी तरह जैसे उस समय क्या बताया था, पी भू विबुध क्या था, देवता, और विबुध धेश इस तरह लगा देंगे तो ये हो जाएगा इंद्र। शचीपति, अच्छा विबुधेश, सुर मतलब देवता, सुर के ईश, वैसे ही विबुधेश। उसके बाद में विडौजा, विडोलक का अर्थ होता है वर्षा, और विडोलक जो उत्पन्न करता है, जा का मतलब होता है उत्पन्न करना, तो विडौजा क्या हो जाएगा, इंद्र का। पुरहुत, पुर का मतलब होता है किला, हुत मतलब जीतने वाला, पुरों को जीतने वाला जो है क्या हो जाएगा, पुरहुत। इसी तरह जो पुरंदर है वो भी पुरों को जीतने वाला, पुरंदर। जो वैदिक सभ्यता है तो वैदिक सभ्यता में इंद्र नाम के एक राजा का वर्णन मिलता है, जिन्होंने जब जो है आर्य ने जो है इस वाले जो गंगा घाटी है वहां पर आप बसे थे,
तब उसके उस समय जो है कई सारे इन्होंने युद्ध लड़े थे। तो युद्ध लड़ने के बाद में इन्होंने अपने लोगों को स्टेबलाइज किया था। तो स्टेबलाइज करने के चक्र में उसमें क्रम में जो है इन्होंने जो है कई सारे किलों को जीता था, इसीलिए इनको पुरोहित कहा जाता है। कौशिक, कौशिक, उसके बाद में जिष्णु, यहाँ पर ध्यान दीजिए जिष्णु लिखा है, विष्णु नहीं लिखा है। जिष्णु का अर्थ होता है इंद्र। सुतकांत यानी सुत यानी पुत्र, पुत्र में जो सबसे अच्छा हो। अभी बताया गया ना, जो अदिति 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 थी देवी, इनके जो है 12 संतानें थी, 12 में सबसे बड़े जो है ये इंद्र थे, इसीलिए इनको जो है सुतकांत कहा जाता है। नरपुंकेश, नपुंसकेश, नपुंसकेश, जो इनको जो है एक और ऋषि द्वारा श्राप मिला था, तो उन्होंने जो है इनको जो है किन्नर या फिर जो है नपुंसक होने का श्राप दिया था। तो हालांकि उसके बाद में भी उन्होंने श्राप का उपाय कर लिया था, इंद्र बहुत होशियार देवता थे। तो नपुंसकेश, इसीलिए इनको नपुंसकेश कहा जाता है। किन्नर राज, किन्नर राज नपुंसकेश से ही बना है। महेंद्र, महेंद्र मतलब जो महान है इंद्र, वो क्या हो जाएगा, महेंद्र। तो मिटा देते हैं, थोड़ा साफ हो जाएगा। और उसके बाद में है देवेंद्र, देवों के इंद्र। देवेश, सुरेश, वासव, फिर पुरंदर, पुरंदर हो गया। जिमूत वाहन, जिमूत का मतलब होता है वर्षा, जिमूत का मतलब होता है वर्षा, वर्षा का जो वाहन यानी माफ करिए, जिमूत का मतलब वर्षा नहीं बादल होता है, जिमूत का मतलब होता है बादल। तो जो बादल को वाहन के रूप में यूज करता है वो है आपके इंद्र, यानी बादल आ गए तो समझो इंद्र आ गए। और यहाँ पर ये देख लीजिए महेंद्र है, अगर जो आप महेश बोल देंगे, महेश, महेश बोल देंगे तो ये हो जाएगा आपका शिव का पर्यायवाची, ये आपका हो जाएगा शिव का पर्यायवाची। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, माफ करिए अगला पर्यायवाची देखेंगे, ये आता है गणेश। गणेश का क्या हो जाएगा, हेरंब, विभराज, द्वैमातुर, महेश, मोदक दाता। अच्छा, जो इंद्र के बारे में इतनी कहानियां प्रचलित हैं कि जो है इंद्र ने ये किया, इंद्र ने वो किया, तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो है इंद्र जो है वो जो है मतलब 14 जो है इनकी सीरीज बताई गई है कि 14 बार इंद्र हुए। तो हो सकता है जो है मतलब किसी समय कोई और राजा रहा हो, किसी समय कोई और राजा रहा हो, तो इस तरह करके जो है 14 राजा रहे हों। और इन 14 राजाओं में जो ये थे सबसे ये 5वें नंबर के थे जो इंद्र, 5th नंबर के जो थे इंद्र, वो जो है ये सब जो है कांड ज़्यादा करते थे, कहीं जो है मतलब किसी इनको जो है सिंहासन बहुत प्रिय था, तो कभी ऋषि के साथ में कुछ अन्याय कर रहे हैं, किसी कन्या के साथ में जो है कुछ कर रहे हैं, इसी तरह का काम करते थे। जो ये गड़बड़ झाला वाला काम था वो जो है 5वें नंबर के इंद्र करते थे, बाकी सारे इंद्र सही थे। तो जो 14 इंद्र थे उन्हीं में से ये 5वें नंबर के थे। अगला पर्यायवाची गणेश, गणेश आ रहा था, तो हेरम्ब हो गया, विभराज हो गया, द्वैमातुर हो गया, महेश हो गया। महेश जो है शिव का भी पर्यायवाची है और गणेश का भी पर्यायवाची है। मोदक दाता, मोदक मतलब होता है लड्डू, लड्डू जो है जो मतलब प्रिय है उनको दिया जाता है, वो हो गए गणेश। और द्विवियात्रज, द्विवियात्रज महाकाय, इनका शरीर जो है बड़ा होता है इसीलिए महाकाय, काय का मतलब काया यानी शरीर। भवानी नंदन, भवानी के पुत्र, ये हो गया गणेश का। अब कामदेव का हम लोग देख लेते हैं। अनंग, मनमथ, जो मन से आते हैं, जैसे मनमथ, मनसिज, मनोज, इस तरह के सारे जो है पर्यायवाची जो हो जाएंगे कामदेव के। अनंग इसलिए कहा जाता है, अनंग मतलब जो है इन जिनका अंग ना हो, अ प्लस अंग, जिनका जो है अंग ना हो। अंग का ये है कि जब शिव जी ने इनको भस्म कर दिया था, शिव जी के भस्म करने के बाद में जो है इनका जो है शरीर नहीं था, तो इनकी जो ये देखो पत्नी थी रति, इनकी पत्नी का नाम था रति। तो इन रति ने जो है शिव जी से प्रार्थना की कि आपने तो मेरा पति जो है छीन लिया। तो शिव जी ने क्या किया था, शिव जी ने जो है इनको जो है जीवित कर दिया था, लेकिन इनका शरीर नहीं था, यानी कुछ आत्मा रूप में होगा। तो जो इनका जब शरीर नहीं था, इनको शरीर मिला था जब जो कृष्ण थे, कृष्ण जी ने जो है रुक्मणी के साथ विवाह किया था। तो रुक्मणी के साथ में विवाह करने के बाद में इनका एक पुत्र हुआ था, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न। तो जो प्रद्युम्न हुआ था, तो प्रद्युम्न में जो है इनकी कामदेव की जो है आत्मा जो है डाल दी गई थी। तो जो प्रद्युम्न है एक पर्यायवाची कामदेव का भी है। तो इसीलिए आप लोग ये ध्यान रखिए कि हाँ, जब इन प्रद्युम्न हुए तब इनको जो है शरीर मिला था। तो कामदेव का एक पर्यायवाची जो है प्रद्युम्न भी हो जाएगा। मनसिज, देखिए बताया ना, मन से जो जितने उत्पन्न होते हैं वो जो है आपके कामदेव के हो जाएंगे। मदन, मयन, मनोज,
मनसिज, ये सारे आपके हो जाएंगे। और जो कामदेव की आप फोटो देखेंगे, जो पुराने देवता हैं वो सभी एक ध्वज लेके चलते थे, मतलब उनके पास एक अपना शंख होता था, अपना अस्त्र होता था और अपना ध्वज होता है, ध्वज यानी निशान होता था हर एक देवताओं का। तो जो इन और अपना एक वाहन होता था, वाहन कोई पशु पक्षी होता था। यानी देखिए पर्यावरण के संबंध में देखिए ऋग्वेद काल से ही जो है सारे लोग जो है चैतन्य थे, बस अभी हम लोग जो है भूल चुके हैं। तो इनका इनके पास जो झंडा या फिर जो है इनका निशान था, उस पे जो है मछली की आकृति बनी होती थी, इसीलिए इनका नाम मीन केतु, केतु यानी निशान। अब मीन की जगह पर मकर अगर जो कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मकर यानी मछली, ध्वज यानी जो है झंडा। तो मीन केतु, मकर ध्वज, मार, पंचसर, जो शर का मतलब होता है सर का मतलब होता है बाण, बाण। तो पंचशर, इनके इनके पास जो बाण होता था वो जो है होता था, उसमें जो है इनका ये देखिए बाण, हाँ इसमें देखिए इनका जो बाण का जो सर होता था, ये जो है पंच इनमें जो है पंच टाइप के फूल लगे होते थे, इसीलिए इनको जो है कहा जाता था पंचसर। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न तो हो गया कि जो है जो कृष्ण के जो मतलब लड़का था, उसका जो है नाम प्रद्युम्न था, और उसी में जो है कामदेव की आत्मा जो है जो है निवास करती थी, जब उनके उनको भस्म कर दिया गया था उसके बाद में। तो ये हो गया प्रद्युम्न। कुसुम सर, कुसुम का मतलब होता है पुष्प, सर का मतलब बाण, यानी जो पुष्पों का बाण मारता है वो जो है हो गए कामदेव। रतिपति, रति इनकी पत्नी का नाम है, और पति रति के पति। केतन, कुसुमेश, इशु का मतलब, कुसुम का मतलब होता है पुष्प, और इशु का मतलब इशु, नाराज, बाण, ये जो है शर, ये सारे जो है तीर के पर्यायवाची हैं। तो जो इशु का मतलब होता है ये होता है तीर या बाण। तो कुसुम का बाण जो है कौन धारण करता है, कामदेव। निरूप, निरूप इनका मतलब कोई रूप नहीं है, यानी तो समझ ही गए रूप क्यों नहीं है। रवीश, अगला हम लोग देखेंगे सूर्य का पर्यायवाची। सूर्य के पर्यायवाची में क्या है, देखिए दिन के साथ में जितने जो है मणि या जो है अशु या फिर जो कर लग जाए, वो सारे जो है सूर्य के हो जाते हैं। अंशु या अशु का मतलब होता है किरण, और आशु, ये थोड़ा सा अंतर है। आशु, आशु का मतलब होता है जल्दी या तीव्र, इसीलिए यहीं से देखिए आशु लिपिक बना है। लेकिन जब अशु कहेंगे या फिर अंशु कहेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा किरण। तो इसके कौन कौन से पर्यायवाची हैं सूर्य के, दिनमणि, दिनकर, दिवाकर, इस तरह के सारे इस सूर्य में आ जाएंगे। सारे लिखे नहीं गए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि सरल सरल है, क्या जो है फालतू का टाइम वेस्ट करें। अगला क्या हो जाएगा, सविता, हरि। हरि जो है काफी लोगों का पर्यायवाची है, जो भी थोड़ा डार्क कलर का या फिर जो है काफी सुंदर होता है, वो सारे हरि में आ जाते हैं। सांप देखेंगे आप तो काफी डार्क कलर का और सुंदर होता है, और कृष्ण भी जो है सांवले थे और सुंदर थे, इसीलिए इनका भी हरि हो गया। इसी तरह विष्णु का भी हरि है। जो शेर होता है वो भी काफी सुंदर होता है, शेर का भी जो है नाम हरि है। तो जितने जो है इस तरह के होते हैं वो सारे आपके हरि में आ जाते हैं। हरि, और पूषा, पूषा, पतंग, जो आसमान में स्थित होता है या फिर आसमान में उड़ता है उसको पतंग बोलते हैं। और इसी से देखिए हम वर्ड बना है जो हम लोग पतंग उड़ाते हैं। तो जो पक्षी होते हैं, पक्षी को भी पतंग बोलते हैं, सूर्य को भी पतंग बोलते हैं, क्योंकि सूर्य भी आसमान में ही होता है। सहस्त्रांशु, सहस्त्र मतलब 1000, अंश मतलब किरण, जिसकी 1000 किरणें हो वो सूर्य हो गया। अर्क, अंशुमाली, अंशु यानी किरण, किरणों की माला, जो किरणों की माला पहनता है वो क्या हो जाएगा, सूर्य। मित्र, कमल बंधु, क्योंकि जब सूर्य निकलता है तभी कमल खिलते हैं। हंस, चंडांशु, तेजो राशि, तरणी। तरणी शब्द थोड़ा जो है कंफ्यूज करता है लोगों को, इसको जो है थोड़ा बता देते हैं। जो तरण है, अगर जो आप बोलेंगे तरणी, तरणी का मतलब होता है जो हमें पार लगाए, जैसे कि कहते हैं ना कि जो है मरने के बाद में वो तर गए, तो वो जो तरणी होता है ये होता है नौका या नाव। और जब हम कहते हैं तरणी, छुटी ई की मात्रा, तब ये होता है सूर्य। और जब हम कहते हैं तराणी, तनुजा, तब होता है ये
यमुना का पर्यायवाची। तरण का मतलब होता है सूर्य, और तनुजा का मतलब होता है पुत्री। यमुना की जो पुत्री हैं वो जो है माफ करिए, जो सूर्य की पुत्री हैं वो जो है यमुना को माना जाता है, इसीलिए तरण तनुजा जो है यमुना का पर्यायवाची हो गया। और भास्कर, तमारी, तम मतलब होता है अंधकार, तब मतलब अंधकार, आरी मतलब शत्रु, यानी जो अंधकार का शत्रु है सूर्य, यानी तमारी। लाल, अरुण, देखिए अभी जो लेखपाल का पेपर हुआ था उसमें आया था अरुण का पर्यायवाची, तो उसमें जो है सूर्य भी दिया था और लाल भी दिया था, तो उसके जो है जो रिवाइज आंसर की आई थी उसमें जो है दोनों को सही माना गया था। अरुण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब सूर्य निकलता है और जब अस्त होता है तो वो लाल कलर का होता है, इसीलिए इसको अरुण अरुण कहा जाता है। अगला कुबेर, कुबेर, किन्नरेश, इनको भी किन्नरों का जो है देवता माना जाता है। श्रीद, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, श्री का मतलब लक्ष्मी, यानी जो लक्ष्मी यानी जो धन को जो है देता है, द मतलब देने वाला, देता है, वो हो गए आपके कुबेर। अलंकेश, राज राज, जिसके पास धन होगा वो राजाओं का राजा तो होगा ही। यक्ष राज। अगला लक्ष्मण, लक्ष्मण का क्या हो जाएगा, सौमित्र। शेष, जो लक्ष्मण जी थे वो जो है शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। शेष, शेषावतार। अनंत, देखिए जो अनंत है, अनंत जो है लक्ष्मण का भी पर्यायवाची है और साथ में जो है आकाश का भी पर्यायवाची होता है। आकाश, आकाश का क्या पर्यायवाची होता है, अनंत, और एक लक्ष्मण, और एक होता है अनंता। अनंता, अनंता का मतलब होता है पृथ्वी। अनंत आकाश, अनंता पृथ्वी, और अनंत जो है लक्ष्मण भी होते हैं। परशुराम, परशुराम का देखिए भार्गव। रेणुकायतन, इनकी जो माँ थी, इनकी माँ का नाम रेणुका था, तो रेणुका के जो मतलब पुत्र थे वो हो गए रेणुकायतन। भृगुनंदन, इनके पिता का नाम भृगु था, भृगु ऋषि थे, तो भृगुसुत, ऐसे ही जो है भृगुनंदन भृगुसुत एक ही चीज हो गया। अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए अब देवियों के पर्यायवाची स्टार्ट हो गए, जो इतने देवताओं के पर्यायवाची हैं तो इसमें शायद अर्जुन का छूटा है, अर्जुन का, अर्जुन, अर्जुन का ऐसे ही थोड़ा बताया दे रहे हैं। अर्जुन जो है गांडीवधारी भी कहा जाता है, गांडीव मतलब होता है धनुष, और जो है गुडाकेश भी कहा जाता है, यही दो अधिकतर पूछता है, गांडीवधारी और गुडाकेश। और कर्ण का भी इसमें छूटा है, कर्ण का, कर्ण का एक बहुत पूछता है राधेय, राधेय। जो कर्ण की जो माँ थी, जिन्होंने जिनका जो है एक तो जो है जन्म देने वाली थी इनका कुंती, और हाँ इनको जो है अर्जुन का एक नाम कुंतेय भी कहा जाता है या कौंती कहा जाता है। तो ये यहाँ पे अगर जो आपको शब्द का अर्थ पता होगा तो आप 100% जो है आप उसको सही कर लेंगे। तो कर्ण को कौंतेय नहीं कहा जाता है क्योंकि कर्ण ने कभी इनको अपनी माता नहीं माना था, राधे कहा जाता है क्योंकि इनकी जो माँ थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, क्योंकि ये तो सारथी थे, यानी जो रथ चलाने वाले हैं उन्हीं की जो है जाति से थे, सारथी जाति के थे, रथ चलाने वाले या बनाने वाले, तो उन्हीं की जो है माँ का नाम था राधे, इसीलिए इनको कर्ण को राधे कहा जाता है। अगला देख लीजिए लक्ष्मी, लक्ष्मी का पर्यायवाची कमला और कमलापति या कमलेश या कमलकांत, ये सारे किसके हो जाएंगे, विष्णु के हो जाएंगे। जब कमलासन बोलेंगे तब हो जाएगा ब्रह्मा का पर्यायवाची। सिंधुजा, जो लक्ष्मी माता थी वो जो है जो सिंधु यानी समुद्र, जो समुद्र या वरुण, वरुण का मतलब भी समुद्र ही होता है, जो वरुण देवता हैं ये हमारे थोड़े जो है मतलब ऐसे देवता हैं जिनको सुर और असुर दोनों माना जाता है, यानी ये जो है देवता और दानव के बीच में जब भी लड़ाई होती थी तो हमेशा फैसला यही कराते थे, क्योंकि ये देवताओं के भी पक्ष में रहते थे और जो है देवों के पक्ष में भी रहते थे। ये बहुत ही ज़्यादा एकदम नैतिक वाले, एकदम सुपर नैतिकता थी इनके में, सुपर नैतिकता थी, इसीलिए जब रामचंद्र जी जो है जब लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे तब जो है कहा कि समुद्र देवता से कहा कि हमको रास्ता दे दो, तब उन्होंने जो है समुद्र देव ने जो है रामचंद्र को भी रास्ता नहीं दिया था, कहा कि भले सब आपको दे दें लेकिन अगर जो मैं आपको रोज रास्ता दे दूंगा तो महिमा मिटे अपार, मेरी तो महिमा ही मिट जाएगी क्योंकि विधि का विधान तो आपने ही बनाया है। तो ये बहुत एकदम सुपर नैतिकता वाले थे, तो ये जो है दोनों पक्ष में रहते थे, किसी के पक्ष में ना ज़्यादा ना कम। और हाँ, तो लक्ष्मी
तो सिंधु के जो सिंधु था यानी समुद्र था, समुद्र जा, जा मतलब पुत्री, जो स्मॉल जा लगाएंगे तब ये पुरुषवाचक हो जाता है। जब जो है ये बड़ा आ वाला जा लगाएंगे यानी कैपिटल वाला, तब ये जो है स्त्रीवाचक हो जाता है। स्त्रियाँ हमेशा ही बड़ी होती हैं, जानते ही आप लोग। तो सिंधुजा हो गया लक्ष्मी, फिर पद्मा, हरिप्रिया, हरि यानी विष्णु, और विष्णु की जो प्रिय हैं यानी जो पत्नी है वो हो गई जो है ये। इसी तरह देखिए सिंधुजा या सिंधु सुता, सुत मतलब पुत्र, सुता मतलब पुत्री, समुद्रजा, ये सारे जो है आ जाएंगे आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची। ब्राह्मणी, इंदिरा, रमा, रमा वर्ड थोड़ा ध्यान रखना है, अगर जो यहाँ पर आ जाएगा उमा, तो उमा जो है आ जाएगा आपका पार्वती, पार्वती का। तो रमा, रत्ना, रत्ना, रत्न जो होता है वो जो है समुद्र का पर्यायवाची है, क्योंकि समुद्र में बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं, इसीलिए तो समुद्र मंथन किया गया था, जिसमें 12 रत्न निकले थे। 12 रत्न में एक जो है विष भी था, ये भी ध्यान रखिए कि जो है अच्छा बुरा जो है सभी किसी न किसी प्रकार तो अच्छे होते ही हैं। क्षीरोद, क्षीरोद जैसे कि अभी बताया गया था, जो विष्णु देवता हैं वो जो है क्षीरसाई हैं, यानी जो दूध का जो सागर है, समृद्धता का सागर, वो जो है उसमें निवास करते हैं। क्षीरोद, दा का मतलब होता है देने वाला, तो जो क्षीर यानी समृद्धता, समृद्धता प्रदान करे, वो जो है क्या होता है लक्ष्मी। भार्गवी, भार्गवी थोड़ा इसलिए, इनकी दो कहानियां हैं, एक तो ये कहा जाता है कि जो ये भार्गव के जो है आश्रम में रही थी, आश्रम में इसलिए रही थी क्योंकि एक बार जो है लक्ष्मी जी और विष्णु का झगड़ा हो गया था, तो लक्ष्मी जी छोड़ के इनको चली गई थी पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर ये यहीं इन्हीं के यहाँ रुकी थी, इसीलिए इनको भार्गवी कहा जाता है। चंचला, तो जानते हैं कि जो मनी है वो तो हमेशा चंचल होती है, चाहे शेयर मार्केट में हो चाहे आपकी जेब में हो, तो इसीलिए जो है ये बहुत ज़्यादा जो है बदलती रहती है, मतलब एक के पास दूसरे के पास आप एक नोट कभी जो है रख नहीं सकते अपने पास में, हजारों लोगों के पास चल के आता है। इसीलिए चंचला, मंचला, मोहिनी, मोहिनी इसलिए क्योंकि लक्ष्मी तो हमेशा ही आकर्षित करती है, मोह जिस जो मोह पैदा करे। मीनाक्षी, मीनाक्षी का मतलब होता है, मीन का मतलब होता है मछली, और अक्षी का मतलब होता है आँख, तो मछली के समान जिसकी आँख हो उसको कहते हैं मीनाक्षी, और वो होता है लक्ष्मी। इसी तरह जो कमल के समान जिसकी आंखें हों वो विष्णु, और कमल का क्या पर्यायवाची होता है पुंडरीक, पुंडरीक, तो जो पुंडरीकाक्ष होता है जो कई श्लोक भी आपने पढ़े होंगे कि जो है पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि, तो ये वाले जो पुंडरीकाक्ष हो गया वो विष्णु का हो गया, और मीनाक्षी हो गया वो लक्ष्मी का हो गया। कुबेर कन्या, कुबेर मतलब धन संपदा, कुबेर कन्या जो है धन संपदा की देवी। अब आता है पार्वती, पार्वती देखिए जो लक्ष्मी माता हैं वो जो है समुद्र की पुत्री, और जो पार्वती माता हैं वो हिमालय की पुत्री कहा जाता है। तो अपर्णा, कुमारी, सती, जो राजा हिमालय ने एक यज्ञ किया था उसमें जो है इनको शिव जी को बुलाया नहीं था, तो शिव जी की मतलब काफ़ी बेइज्जती हुई थी, उसके बाद लड़ाई हुई, तो पार्वती माता जो है उसी हवन कुंड में सती हो गई थी, तभी से इनका नाम सती हो गया। ईश्वरी, आर्या, अभया, सर्वमंगला, मैन सुता, हेमवती, हेम का मतलब होता है हिमालय, और जो है हिमालय यानी पर्वत, मैन, मैन का मतलब भी हिमालय या पर्वत ही होता है। उमा, ये देखिए रमा का मतलब होता है जो राम से संबंधित हो, यानी लक्ष्मी माता, क्योंकि विष्णु का अवतार तो रामचंद्र जी थे। उमा मतलब पार्वती। गिरिजा, गिरि मतलब पर्वत, जा मतलब पुत्री, गिरिजा, शक्तिजा, जो पार्वती माता हैं, अगर जो इनका जो पार्वती, सरस्वती और जो है लक्ष्मी माता, तीनों का जो कंपोजिट है वो जो है दुर्गा माता है, दुर्गा जो है शक्ति का प्रतीक है, तो इसीलिए पार्वती जो है वो जो है इनको शक्तिजा भी कहा जाता है, क्योंकि दुर्गा जी का दूसरा नाम पार्वती भी माना जाता है। कभी कभी ये अलग अलग माना जाता है दुर्गा और पार्वती, कभी कभी एक ही मान लिया जाता है। शैलजा, शैल मतलब हिमालय या फिर पहाड़, तो उनकी पुत्री। अन्नपूर्णा, अपराजिता, जिनको पराजित ना किया जा सके, यानी शक्ति, भाई शक्ति जहाँ है तो पराजित कौन कर सकता है। अगला सरस्वती, सरस्वती का पर्यायवाची एक बार देखिए, सरस्वती माता के हम लोग थोड़ा दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए सरस्वती माता हैं, अब देखिए इनके हाथ में वीणा है, तो वीणा पाण, यानी पाण का मतलब होता है हाथ, पाण का मतलब होता है हाथ, तो जो वीणा हाथ में लेती हैं उनका नाम सरस्वती हो गया। अब देखिए इन्होंने जो वस्त्र पहने हैं, वस्त्र पहने ये सारे श्वेत हैं, श्वेत हैं, तो श्वेता,
जो वर्ड आ जाएगा, जो श्वेता मूल शब्द है एक तरह से, वो सारा किसका हो जाएगा, सरस्वती माता का। और सरस्वती माता हमें क्या देती हैं, ज्ञान। और देखिए यहाँ पर एक हंस बना है। अगर जो सरस्वती माता की आपने जो है जो प्रार्थना स्कूलों में होती है वो पढ़ी होगी, तो था कि हंस वाहिनी, हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, अम्ब विमल मतुदे, इस तरह से जो प्रेयर थी, तो हंस वाहिनी इन्हीं का हो गया, ज्ञानदायिनी सरस्वती माता का हो गया, श्वेता किसका हो गया, श्वेत वस्त्र, श्वेत जो है जो होता है वो शांति और ज्ञान का प्रतीक होता है, इसीलिए इनका जो है वस्त्र श्वेत रखा गया है। हर चीज का एक अलग मतलब है। जो देवताओं के कलर, हथियार, और जो इनके हाथ में शंख या फिर जितना कुछ डिसाइड किया गया है सारा एकदम मनोविज्ञान की तरह है। और उसके बाद में ज्ञानदा, वाग मतलब भी होता है कि वाग मतलब होता है वाणी, वाणी मतलब आप अच्छा बोले यानी ज्ञान वाला। तो वागेश, वागीश्वरी, वागदायनी, ये सारे जो है आपके सरस्वती के हो जाएंगे। तो इसमें देख लेते हैं लिखा कौन कौन से हैं। निधात्री, निधि का मतलब होता है ज्ञान, निधात्री। इला, इला जो है पृथ्वी का भी पर्यायवाची है। गिरा, देखिए कि जब हम कहेंगे गिरिजा, गिरिजा जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पर्यायवाची हो जाएगा इसका पार्वती का, पार्वती जी का। ठीक। और गिरा किसका हो जाएगा, सरस्वती का। कश्मीर पूर्ववासिनी, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो कश्मीरी पंडित का खूब इशू चलता रहता है कि उनको वहां से क्यों विस्थापित किया गया था, इसलिए जो है थोड़ा विस्थापित किया गया था क्योंकि इनकी जो है पॉपुलेशन तो कम थी, लेकिन ये नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा थे। तो ये करीब जो है जब करीब 500-600 ईस्वी से, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी से जो है वो वहाँ रहते चले आ रहे थे, और उन्होंने अपने ज्ञान का एकदम प्रसार भर भर के किया था। तो कश्मीर को स्वर्ग इन्होंने, इन्हीं लोगों ने बनाया। तो सरस्वती का जो वास है वो कश्मीर में भी, कश्मीर में माना जाता था, क्योंकि वहाँ इतने ज़्यादा नॉलेजेबल लोग थे। जहाँ नॉलेज होगी वहाँ सरस्वती माता होंगी। तो कश्मीर पूर्ववासिनी हो गया। कादम्बरी, भारती, ये सारे वर्ड देखिए जो है आपकी जो सरस्वती वंदना है उसमें यूज होते हैं। शारदा, भाषा, हंस वाहिनी क्योंकि इनका हंस वाहन है। वीणा वादनी, वीणा मतलब जो वीणा बजाने वाली होता है, वीणा पाण या वीणा वादनी, वो जो है आपका सरस्वती का हो गया। श्वेता, श्वेता किसका हो गया आपका पर्यायवाची, जो है क्योंकि श्वेत वस्त्र धारण करती हैं इसीलिए इनका श्वेता हो गया। ब्राह्मी, ब्रह्मा जी की जो है पत्नी। वागीश्वरी, वाग प्लस वागीशा, वागेश्वरी या धात्री या वागदाता, वागदात्री, ये सारे जो है आपके सरस्वती माता के हो जाएंगे। पद्मासना, देखिए पद्मा अगर जो कहेंगे तो ये हो जाएगा लक्ष्मी जी का। ठीक। अगर जो कहेंगे पद्मासन, पद्मासन, ये हो जाएगा ब्रह्मा का, ये हो जाएगा ब्रह्मा का। ठीक। और जब हम कहेंगे पद्मापति या फिर जो है पद्माकर, तब ये हो जाएगा उसका विष्णु जी का हो जाएगा। और पद्मासना, देखिए पद्मासन ब्रह्मा जी हैं, और पद्मासना कौन हो जाएंगी, इनकी पत्नी हो जाएंगी, क्योंकि जब कैपिटल वाला यानी बड़ा आ जाता है तब जो है स्त्रीवाचक हो जाता है, तब ये सरस्वती हो जाएंगी। शुभ्र वस्त्रा, यानी जो इनके जो वस्त्र हैं शुभ्र हैं, तो इसीलिए इनको शुभ्र यानी एकदम श्वेत और स्वच्छ, तो ये हो जाएंगे सरस्वती माता का। अब आता है द्रौपदी। द्रौपदी का एक अर्थ, एक मतलब पर्यायवाची तो हो गया कृष्णा, दूसरा पांचाली, द्रुपद सुता, यज्ञसेनी, इनके जो द्रौपदी के पिता थे वो द्रुपद थे, द्रुपद, इसीलिए इनका नाम द्रुपद सुता। याज्ञसेनी, सैरंध्री, अच्छा जो कृष्णा है, कृष्णा जो है यमुना का भी पर्यायवाची है। जो द्रौपदी थी इनको जो है कृष्ण जी अपनी बहन मानते थे, इसीलिए इन्होंने जो है जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था भरी सभा में, तब इन्होंने जो है द्रौपदी की रक्षा की थी इनका वस्त्र बढ़ाकर, तो इसीलिए इनको कृष्णा कहा जाता है। कृष्ण, अब देखिए अगर जो आप इंग्लिश में लिखते हैं या फिर जो है इंग्लिश वाला है तो उसमें लास्ट में ए लग जाता है, तो बहुत लोग जो है हिंदी में भी जो है उसको कृष्णा कृष्णा बोलते हैं कि जय हरे कृष्णा हरे रामा, तो ये तो इंग्लिश का वर्ड है। अगर जो आप कृष्ण हिंदी में आपको शुद्ध हिंदी में लिखना है तो आप कृष्ण ही लिखेंगे, कृष्णा नहीं लगा देंगे। कृष्णा जो है, जो कृष्ण है वह है संज्ञा, जो कृष्ण है, जो कृष्ण है वह संज्ञा है, और कृष्णा जो है यह जो है विशेषण।
थोड़ा हिंदी का जिसको सूक्ष्म ज्ञान रहेगा यही सारी चीजें बता पाएगा। तो विशेषण यानी कृष्णा की जो विशेषता ले, यानी कृष्ण की जो विशेषता ले, ये है द्रौपदी आपकी, क्योंकि इन्होंने जो है द्रौपदी ने जो है इनको कृष्ण को भाई माना था। और दूसरी यमुना जी भी हैं, यमुना जी। यमुना जी क्यों है? क्योंकि जो मथुरा थी, मथुरा के पास से यमुना निकलती थी, और जो यमुना थी तो यमुना में उस समय एक काफी बड़ा एक सर्प रहता था, शेषनाग बोलते हैं उसको। तो शेषनाग इसलिए रहता था क्योंकि भगवान जो विष्णु थे वो तो जो है अपना क्षीरसाई छोड़ के यहाँ चले आए थे। तो जो है जो उनका शेषनाग था उसने भी कहा कि नहीं, हम आपके साथ में ही आएंगे। और इसीलिए वो जो है मथुरा के पास, उनको उसको पता तो एग्जैक्ट था नहीं कि कहाँ पर जाएंगे, तो वो जो है मथुरा के पास में ही आके यमुना नदी में निवास करने लगा था, जिसकी वजह से उसका पानी जो है काफी जो है जहरीला हो गया था। तो उसके बाद में जो है जो कृष्ण थे, कृष्ण ने जो है उसका जो है मतलब जो शेषनाग था उसका जो उद्धार किया था और यमुना को स्वच्छ किया था। इसीलिए जो है इसको यमुना को कृष्णा भी बोलते हैं। कृष्णा यानी कृष्ण से संबंधित। पांचाली, द्रुपद सुता, सैरंध्री। सैरंध्री इसलिए कहा जाता है जब जो है पांडव अज्ञातवास पर थे, ये 12 वर्ष का जो है इनको अज्ञातवास मिला था। तो जो अब अज्ञातवास पर थे तो जो है जो एक राजा थे मत्स्यराज, मत्स्य मत्स्य राज, मत्स्य राज के यहाँ इन्होंने नौकरानी की तरह काम किया था। तो सैरंध्री, सैरंध्री जो है जो शब्द है वो जो है नौकरानी का संस्कृत रूप है, नौकरानी को संस्कृत में सैरंध्री बोलते हैं। तो इसीलिए इनको जो है द्रौपदी को सैरंध्री कहा जाता है। अगला देखिए, अगला है आपका इंद्राणी। इंद्राणी है मतलब इंद्र की पत्नी। इंद्र की पत्नी क्या हो जाएंगी? इंद्राणी। इंद्र वधु, शची, और सची पति कौन हो जाएंगे? इंद्र। पुलोमजा, मधवानी, मधवा किसका पर्यायवाची होता है? इंद्र का। और माधव किसका पर्यायवाची होता है? कृष्ण का। इसीलिए देखिए जो गीता में जगह जगह लिखा है हे माधव हे माधव, तो माधव जो है इंद्र का नहीं है, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। माधव और मधवा में जो मधवा है वो इंद्र का है, और जो माधव है वह जो है कृष्ण जी का है। कृष्ण यानी विष्णु जी का है। इंद्री, इंद्र इसलिए कहा जाता है, जो इंद्र थे वो हमारी जो ज्ञान 5 इंद्रियां होती हैं, ज्ञान इंद्रियां होती हैं, इनके स्वामी माने माने जाते हैं। तो इसीलिए इनको जो है इंद्र कहा जाता है। इंद्रिय, शतावरी, पौलोमी, शतावरी, पौलोमी, शतमूली। अच्छा, शतमूली शतावरी क्या है? इसका अर्थ है, देखिए शतावरी एक जो है मतलब जड़ी बूटी होती है, तो इसकी जो है ढेर सारी ऐसे जड़ें निकलती हैं। तो शत मतलब 100, तो इसकी जो है 100 जड़ें निकलती हैं, इसीलिए जो है शतावरी कहा जाता है। और शतावरी वृक्ष जो मतलब जड़ी बूटी है काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो जो इंद्र जो इंद्राणी थी, इनके जो है 100 पति माने जाते हैं, तो इसीलिए इनको शतावरी या फिर जो है शतमूली, मूल मूल का मतलब होता है जड़, इसीलिए इनको शतमूली कहा जाता है। कचूरी। अगला हम लोग देखते हैं दुर्गा। दुर्गा जी का पर्यायवाची देखते हैं। अब देखिए दुर्गा और पार्वती जी के कई सारे जो है पर्यायवाची मिलते जुलते हैं, लेकिन जो दुर्गा है, दुर्गा अंतर इतना है, जब पार्वती को हम शिव के साथ में रिलेट करते हैं तब तो वो पार्वती होती हैं। जब पार्वती जी को सिंगल हम लोग जो है उनकी पूजा करते हैं कि केवल हमें दुर्गा जी की पूजा करनी है, तब जो है ये शक्ति का मतलब जो पावर है वो ज्यादा हो जाती है इनकी। और जब ये अपने पति के साथ में आती हैं तब ये नॉर्मल रहती हैं। तो ये बहुत छोटा सा अंतर है। पूरा जितना ईश्वर है सारा मनोविज्ञान है, समझना है कि किस चीज का क्या मतलब है। क्योंकि देखिए जो आप लोग जैसे कि अलंकार पढ़ते हैं, तो अलंकार में जो है मतलब एक उपमा उपमा अलंकार, उपमेय अलंकार और रूपक अलंकार, ये सारे होते हैं। तो इसका मतलब होता है कि कोई भी जो है मतलब किसी का वर्णन किया जा रहा है तो किसी चीज की उपमा दे के की जा रही है। तो बस वही अलंकारिक भाषा में हमारे वेद पुराण और ये सारे जो है लिखे गए हैं। तो इसीलिए लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। बाकी बुराई करने वाले तो जो है सूर्य में भी जो है बुराई ढूंढ लेते हैं। तो दुर्गा क्या हो जाएगा? अज, कालिका, चंडिका, भवानी, कामाक्षी, चामुंडा, महागौरी। अब देखिए सारे जो है एकदम पावर वाले हैं। चंडिका, महागौरी, चामुंडा, संभावी, अभया, धात्री, सुभद्रा, महामाया, ये सारे जितने पावर वाले हो जाएं वो सारे आपके दुर्गा आ जाएंगे। लेकिन कभी भी जो है दुर्गा पार्वती का एक में नहीं दे के आता है,
समीक्षा अधिकारी वाली परीक्षा में जो है थोड़े कठिन पर्यायवाची आते हैं, तो वहां आ सकता है। बाकी यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएसआई, सी टेट कहीं भी इस तरह का नहीं पूछा जाएगा। ईशान, ईशान का मतलब होता है जो चारों दिशाओं में हो। तो ये हो जाएगा जो है आपके जो है ये पर्यायवाची हो गए। अगला पर्यायवाची वाला वीडियो मैं इससे बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। आशा है आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।